फतेहाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला। एक कार्यक्रम में की शिरकत। बराला ने कहा, चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार। भाजपा एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में पहले से ही जुट जाती है। बराला ने किया दावा। कहा, केंद्र के बाद अब राज्य में भी तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार। बराला ने कहा, पार्टी का होमवर्क जारी, शीघ्र ही मैदान में नजर आएंगे उम्मीदवार। कोलकाता में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए घटनाक्रम पर बोले बराला। कहा, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला आज फतेहाबाद पहुंचे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के उपरांत मीडिया से बात करते हुए सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव के समाप्त होते ही दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता ऊपर से लेकर नीचे तक चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि जिस प्रकार केंद्र भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है, वही क्रम हरियाणा में भी दोहराया जाएगा। हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। टोहाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर बराला ने कहा कि किसे कहां से चुनाव लड़वाना है, किसे मैदान में उतारना है, यह निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वे पूरा करेंगे। वहीं कोलकाता में मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए जघन्य घटनाक्रम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में जिस प्रकार से गरीब और महिलाओं को जो उत्पीड़न हुआ है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की सरकार पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दे, अपराधी जेल पहुंचे और न्याय को लेकर जो आंदोलनकारियों की मांगे हैं वह सरकार को पूरी करना चाहिए। वहीं विनेश फोगाट को लेकर सुभाष बराला ने कहा कि पूरा भारत देश विनेश फोगाट को जीतता हुआ देखना चाहता था। देश चाहता था कि विनेश देश के लिए सोना लेकर आए, मगर दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से यह सपना पूरा नहीं हो पाया। मगर सिल्वर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को जो सम्मान प्रदेश सरकार देती है, उसे सरकार ने विनेश को देने का भी काम किया है। आज प्रेस क्लब का कार्यक्रम था जी, देखिए आज यहाँ प्रेस क्लब में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में पत्रकार जगत में जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर के सबकी साझी समस्याएं, इन चीजों के ऊपर चर्चा आज इस बैठक के अंदर कहें या सम्मान समारोह के अंदर हुई है। और निश्चित रूप से 10 साल पहले जो सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, उस समय हमारे पत्रकार साथियों की बहुत सारी मांगे थी, जिसमें एक्रेडिटेशन से लेकर के और पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने तक के मुद्दे थे। आज 15,000 रुपये पेंशन हमारे पत्रकार बंधुओं को मिल रही है। ये शुरुआत हमारी सरकार ने की थी। इस बात की भी तारीफ, इस बात की प्रशंसा यहाँ पत्रकार साथियों के द्वारा की गई है। और कुछ जो डिमांड है जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने रखी गई थी, उनमें कहीं न कहीं कोई कुछ एक मांगों में पूरा होने में अभी कुछ समस्या आई थी, वो भी सामने रखी गई है। निश्चित रूप में मैंने सब पत्रकार मित्रों को विश्वास दिलाया है कि ऐसी सब मांगे जो पत्रकार मित्रों के या प्रेस जगत के फायदे के लिए होंगी, इनके उत्साहवर्धन